जिस प्रकार से बारिश के दिन में छतरी हमको बचाती है, हमने चित्र में बना रखा है ना, उसी तरीके से इस पृथ्वी को हमारी एक छतरी, जिसको ओजोन कहते हैं, ओजोन गैस की एक चारों तरफ परत होती है, ये ओजोन रूपी छतरी हमारी पृथ्वी को बचाती है। अब सवाल ये है कि छतरी बारिश के दिन में हमको पानी बचाती है, लेकिन ये वाली छतरी पृथ्वी को किस प्रकार से बचाती है? ये ओजोन रूपी जो छतरी है, ये सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, उसमें कुछ हानिकारक किरणें भी होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। वो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं, पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो वो मनुष्य में, पेड़ पौधों में और जलीय जीव में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करती हैं। समझ आ रही है बात? मनुष्य में स्किन कैंसर यानी त्वचा में तमाम तरीके की बीमारियां आती हैं। पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। जलीय जीव जैसे मछली वगैरह है, उनको नुकसान पहुंचता है इन पराबैंगनी किरणों से। यानी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं। तो इसके लिए क्या है कि इस पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन की परत है और वो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। जैसे बारिश में छतरी रोकती है बारिश को आपके ऊपर, उसी तरह इस पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें हानिकारक किरणों को इस पर आने से, पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इस जो ओजोन की सुरक्षात्मक लेयर है, ये दिनों दिन पतली हो रही है, इसमें छिद्र हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। आपकी छतरी को नुकसान पहुंचेगा तो क्या होगा? आप भीग जाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर ये ओजोन की जो लेयर है, इस पर नुकसान पहुंचेगा तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगेंगी और हमको तमाम बीमारियां होंगी। अब सवाल ये है कि ये ओजोन की जो परत है, ये पतली क्यों हो रही है? ये पतली इसलिए हो रही है क्योंकि पेड़ों का कटान बहुत ज्यादा हो रहा है, हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं। दूसरा कारण क्या है कि अगर जो मोटरसाइकिल या बड़े वाहन चल रहे हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, और इस ओजोन की लेयर का सबसे मुख्य कारक जिसके कारण ये पतली हो रही है, इसमें छिद्र हो रहा है, वो है CFC गैस, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो हम घरों में अपने रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज कहते हो, फ्रिज समझ रहे हो ना? फ्रिज में, AC में, और जो डिओड्रेंट, जो परफ्यूम टाइप का होता है डिओ, उस डिओड्रेंट में जो CFC गैस होती है, इसका अधिक उपयोग हो रहा है, जिसके कारण CFC की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर ये ओजोन की जो परत है वो दिनों दिन क्या हो रही है? पतली हो रही है। और पतली होगी तो पता है ना, छतरी में क्या हो गया? छेद, और छिद्र हो गया तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगी और उनसे हमको कई प्रकार की बीमारियां होंगी। तो हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारी ओजोन की जो लेयर है वो सुरक्षित रहे? हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों का कटान कम करना चाहिए, मोटरसाइकिल या जो 4 पहिया वाहन है जिनसे धुआं निकलता है उनका उपयोग कम करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर और AC या इस तरीके से उपयोग होने वाली चीजें जिसमें कि CFC गैस निकलती है, उसका भी उपयोग आपको कम करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी इस छतरी को, जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये है विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का मुख्य कारण। आज के दिन हमें सीखना होगा कि हमारी ये ओजोन की परत कितनी महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के बारे में सबको समझ में आया? महत्वपूर्ण है कि नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि महत्वपूर्ण है? ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद।